Welcome back, students, to your SST class. So we were studying our first chapter of history, that is sources of history. And after completing with our first chapter of history, we will see our geography's first chapter. So I want you to open your page number 3 of your textbook and look at the oral sources paragraph, because from there we are going to continue. Before that, let me remind you one thing. I asked you to draw the table, this written sources table, and these physical sources table in your CW. I hope you all have done that, and if you did not do it, please do it today. Okay, so let's continue with our oral sources. Now from the word itself we get to know कि ये sources में क्या होगा. Now what do you mean by oral? Oral means जो मुंह से किया गया चीज, where your mouth is being used, उसको oral बोलते हैं. Okay, now we understand various aspects of folk life through folk literature, traditionally passed on from generation to generation. Now see here, the diagram is being shown कि oral sources में क्या क्या आता है. folk songs मतलब हमारे परंपरा पुराने ज़माने से चले आए हुए folk songs उसको folk songs बोलते हैं. देन गाथा, श्लोकास, अभंगास, पोवाडास, proverbs, legends and myths, this all comes under oral sources, because ये सारी चीज़ें हम गाते हैं जिसमें हमारे माउथ का यूज़ होता है. yes, so गाए गई चीज़ है. songs is a thing which we sing, in which we use our mouth. So this is oral sources. So ये कुछ sources है जहाँ से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जैसे कि पुराने ज़माने के गाने, या पुराने ज़माने के फोक सॉन्ग्स, या पुराने ज़माने की स्टोरीज, पोवाडास मतलब जो शिवाजी महाराज के टाइम्स में गाया करते थे, उनकी स्टोरी बताने के लिए, या उनके कोर्ट में हुआ करते थे, दैट इज़ नोन एज पोवाडास. सो उन सब से हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त में या उस दौर में क्या होता था. कुछ चीज़ें पता चलती हैं हमें उस टाइम के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में. यस, जो पास्ट में हुआ है. सो इसका मतलब क्या है, ओरल सोर्स एक जरिया है, ये सारी चीज़ों एक जरिया है जहाँ से हमको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चलता है. सो योर टुडेज होमवर्क विल बी, you will give a sub heading in your notebook, oral sources, and then you will draw this diagram. आप आपके CW में एक सब हेडिंग साइड में लिखोगे ओरल सोर्सेज, और ये डायग्राम ड्रॉ करोगे. सो अब तक ये थर्ड डायग्राम है जो हम CW में ड्रॉ कर रहे हैं. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. Some examples are OVs, folk songs, povadas, folk tales, legends and myths. Such types of sources are called oral sources of history. So ये सारे जो sources हैं उनको oral sources of history बोलते हैं. History is written with the help of 3 types of sources mentioned above. हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, इतिहास कैसे लिखते हैं, ये जो तीनों सोर्सेस हमने पढ़े, रिटर्न, ओरल एंड रिटर्न, ओरल एंड मटेरियल, इनके ज़रिए से जो भी हमें पता चलता है उसकी बुनियाद पे, उसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखी जाती है. इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटर्न डाउन, रिसर्च गोज ऑन इट ऑन कंटिन्यूसली. भले ही रिटर्न, मटेरियल और ओरल सोर्सेज के बेसिस पर हिस्ट्री लिखते हैं, लेकिन हिस्ट्री लिखने के बाद भी वहीं पे काम रुकता नहीं है. रिसर्चर्स क्या करते हैं, उस पर बहुत सारा रिसर्च करते रहते हैं हमेशा, कि सच फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, एंड ऑल दैट. न्यू सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च. और ये रिसर्च से क्या होता है, एक और नई चीज़ लाइट में आती जाती है, मतलब हमें पता चलती है, मिलती है रिसर्चर्स को. देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटर्न अकॉर्डिंगली. री रिटर्न मतलब फिर से लिखना.
और फिर कैसे होता है, सपोज एक हिस्ट्री लिखी गई मटेरियल, ये तीनों सोर्सेस के बुनियाद पे, ये तीनों सोर्सेस जो है ओरल, रिटन और मटेरियल, इसके सोर्सेस पे कोई हिस्ट्री लिखी गई, फिर से उस पर रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, उसमें से कोई नई चीज़ मिली, फिर से वो हिस्ट्री नई तरीके से लिखी जाती है, फिर से रिसर्च होता है, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है. We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जो हिस्ट्री के बुक्स या जो हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे, अगर हम पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने के बुक्स देखें तो बहुत चेंज है उसमें, कुछ नई चीज़ें हमारे इसमें, बहुत सारी नई चीज़ें हमारे इसमें ऐड होती गई है रिसर्चर्स ने रिसर्च करने के बाद. नाउ डू यू नो The Povada of Tanaji. अब now everybody know who was Tanaji Malusare. Yes, उनकी बेस्ट फिल्म now 2019 में रिलीज भी हुई थी. Yes, so Tanaji Malusare was the warrior of छत्रपति शिवाजी महाराज. Yes, you have studied the history of Tanaji Malusare in 4th standard. Given below is an extract from a Povada composed by Tulsidas Shahir. He portrays the Kondana campaign in it. Now everybody know Kondana was the fort which later it was renamed as Sihagarh Fort. Before its name was Kondana. The Povada contains beautiful character sketches of Tanaji, Shelar Mama, Shivaji Maharaj, Veer Mata Jizabai, etc. सो पोवाड़ा, ये नीचे दिया गया हुआ एक पोवाड़ा है मराठी में जो कि तुलसीदास शाहिर ने लिखा हुआ है तानाजी मालुसरे की लाइफ पे, और उसमें उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स भी लिए हैं जैसे कि शेलार मामा, शिवाजी महाराज और वीर माता जिजाबाई. सो लेट्स रीड व्हाट आर द लाइन्स. मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला बाटा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरून शानी गेले, तुमचा सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा, आम्ही सूरमर्द क्षत्री नाही भिनार मरणाला. सो दीज आर द लाइन्स. ये कुछ लाइन्स है, इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं देखेंगे बिकॉज दैट इज़ नन ऑफ द, यहाँ पे उसका ये ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज जस्ट द लाइन्स विच आर रिटर्न इन मराठी. सो दिस इज ऐसे इस तरीके से पोवाड़ाज होते हैं. ये इसलिए मैंने पढ़ के दिखाया क्योंकि पोवाड़ा ऐसे होते हैं. नाउ नेक्स्ट, से योर से सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सजेस्ट मेजर्स मतलब तरीके बताओ किसके लिए हिस्ट्री के जो सोर्सेस है उसको प्रिजर्व करना मतलब संभाल के रखना. तो ये जो हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेस है उसको हम किस तरीके से संभाल कर रख सकते हैं, ऐसे कुछ टिप्स दो या कुछ तरीके बताओ. सो इवैल्यूएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, it is necessary to take certain precautions before using these sources of history. We have to examine their authenticity and see which are genuine and which are fake. अब क्या होता है, ये जो sources है ये हम जब यूज़ करते हैं या स्टडी करते हैं तो इसके बारे में हमको बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. प्रिकॉशंस जैसे कि जो भी हम सोर्स पढ़ रहे हैं या जो सोर्स पे हम स्टडी कर रहे हैं वो सच में जेन्यून मतलब सच में है या फेक है. सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. नेक्स्ट, द क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स. वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स, their personal interest, the period in which they live and the political pressure on them. और जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है हिस्ट्री लिखने में. तो जिस ज़माने में वो लिखी गई थी उस ज़माने का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा था, पॉलिटिकल प्रेशर कैसा था, किस
सिचुएशन में वो राइटर ने वो हिस्ट्री लिखी, ये सब चीज़ें भी हमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए. It is also important to see whether they rely on hearsay or give an eyewitness account. hearsay मतलब सिर्फ सुनी गई बातें, सुनी सुनाई बातें, उसको hearsay बोलते हैं. सुनी सुनाई बातें कि इसने बोला, उसने कहा, तो मैंने सुना, बट हमको पता नहीं होता है कि वो सच में है या नहीं, उसको hearsay बोलते हैं. आई विटनेस मतलब जो सच में हुई होती है हमारी आंखों के सामने, जिसको हमने विटनेस किया होता है कि हाँ ये सच है. तो वो हिस्ट्री के सोर्स पढ़ते वक्त हमको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो सुनी सुनाई बातें हैं या फिर आंखों देखी बातें हैं. आई विटनेस मतलब आंखों देखी, सच में है. वी नीड टू कंसिडर द एक्सैगरेशंस, metaphors and other library devices they use. The information has to be verified with the help of other contemporary sources. The information may be one-sided, contradictory or exaggerated. So क्या होता है कि हमको वो sources पढ़ने वक्त हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरीके का source है. It has to be seen in a proper perspective. The sources have to be subjected to a critical analysis. The author's impartiality and neutrality are very important in writing history. So जब कोई हिस्ट्री लिखता है वो ऑथर, तो वो पार्शलिटी नहीं करता है, ही इज़ इम्पार्शियल, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. वो न्यूट्रल रहना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है. मतलब ऑथर जो हिस्ट्री लिख रहा है उसकी वो लॉयल होना, उसका इम्पार्शियल होना और न्यूट्रल होना भी बहुत ज़रूरी है. सो नाउ हियर वी कम टू एन एंड with the explanation part of our first chapter, that is sources of history. Yes, so we have covered all the topics of this chapter. Now in the next chapter we will be solving the exercise. लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसके आंसर्स ढूंढ कर रखें. इवन यू फाइंड आउट द आंसर्स. गलत हुआ कोई बात नहीं, जब मैं आंसर्स डिक्टेट करूँगी या बताऊँगी उस वक्त यू कैन करेक्ट इट, उस वक्त आप करेक्शंस कर सकते हो. बट प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑन योर ओन. अब इसके बाद वी विल स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास.